हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिजिट शिक्षक। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च और रिसर्च प्रोसेस। आज हम इस टॉपिक में हर रिसर्चर को बताना चाहेंगे कि एक फाउंडेशन होता है यह टॉपिक कि बिना रिसर्च के और प्लानिंग के आप एक जंगल में बिना मैप के घुसने जैसा है। अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो रिसर्च एक एडवेंचर बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नॉलेज जर्नी को विद द टॉपिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। दिस इज अ लेक्चर 3 ऑफ सीरीज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। हम आगे भी टॉपिक्स लाते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मूव करते हैं हम आज के टॉपिक की ओर। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रिसर्च क्या होती है। कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि रिसर्च होता है, तो रिसर्च क्या होती है। रिसर्च तभी वैल्यूएबल होगी जब वो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक हो। मतलब आप कोई भी रैंडम आइडिया नोट करके रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च शुड बी अ स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन। रिसर्च एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले आता है सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक मीन्स द फॉलो ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। रिसर्च एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही होना चाहिए। अगर आप बिना किसी ऑर्डर के कोई काम करोगे तो रिजल्ट बिगड़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पिज़्ज़ा बना रहा है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले उसका बेस लाना पड़ता है, फिर सॉस लाना पड़ता है, फिर टॉपिंग्स, और लास्ट में आप उसको बेक करते हैं। दिस इज द ऑल आर द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। फिर टेस्ट आएगा जब आप पिज़्ज़ा बनेगा। लेकिन आप डायरेक्टली चीज़ फ्राई कर दोगे, उसको बेस के बारे में बाद में सोचोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, आपका काम बिगड़ जाएगा। वैसे रिसर्च एक रेसिपी है, हर स्टेप का हर जगह एक होना सही है। दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना पड़ेगा। दैट इज द सिस्टमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सेकेंड, लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स द बेस्ड ऑन द रीजनिंग। एक रीज़न होना चाहिए। रिसर्च बाइंडली बिलीव करके कभी भी नहीं होता है कि आपने सोच लिया वो हो गया। एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए। उस रीजनिंग के बेसिक पे ही आपकी कोई रिसर्च होगी। एग्जाम्पल फिर देखते हैं अपन। अगर आप बोलते हो कि इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करने से स्टूडेंट का कंसंट्रेशंस गिरती है, कि उनका दिमाग इधर उधर होता है, तो आपको इसके पीछे पहले लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। कि जैसे स्टूडेंट को जैसे स्टडीज शो करती है कि एक्सेस स्क्रीन ब्रेन प्रैक्टिस करता है, मतलब हर क्लेम के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एम्पेरियल, सपोर्ट बाय एविडेंस और डेटा। एम्पेरियल का मतलब है कि रिसर्च एविडेंस और डेटा पे ही बेस्ड होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि एआई टूल से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो सिर्फ कहना ही इनफ नहीं है, उसको डेटा कलेक्ट करना होगा। कितने स्टूडेंट एआई से असाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है, और कितना टाइम बचता है, कितनी एक्यूरेसी है, ये सारी चीज़ें उसे सर्च करनी पड़ेगी, उसे ढूंढनी पड़ेगी। फिर रियल वर्ल्ड के डेटा बिना रिसर्च के ओपिनियन है, ठीक है, कि बिना एविडेंस के कोई भी रिसर्च मान्य नहीं होगी। एविडेंस के साथ में जो रिसर्च होता है वही रिसर्च कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रेप्लिकेट। रिजल्ट कैन बी टेस्टेड अगेन। इसका मतलब होता है गुड रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे रिसर्च को भी दोबारा करने का सेम रिजल्ट आ सके। जैसे कि आज किसी ने कोई टूल है, उस टूल के ऊपर रिसर्च की, तो नेक्स्ट अगर उसके ऊपर रिसर्च की जाए तो वही सेम रिजल्ट आना चाहिए। दैट इज द रेप्लिकेबल। कि न्यू मेडिसिन टेस्ट करते हो तो वही क्लेम आना चाहिए कि हेडेक 20 मिनट में कर्व करता है, तो दूसरी लैब्स में भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो वो सेम रिजल्ट आना चाहिए। दैट इज द रेप्लिकेबल। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव का मतलब कि फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कह सकते उसके अंदर, कि रिसर्च को पर्सनल बायस से फ्री होना चाहिए। मतलब पर्सनल ओपिनियन या इमोशंस इंटरफेयर नहीं करने चाहिए कि भाई आप क्या कह रहे हो, दैट इज नॉट मैटर। अगर एक टीचर अपने फेवरेट स्टूडेंट का प्रोजेक्ट हायर मार्क्स देता है बिना प्रॉपर इवैल्यूएशन के, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। रिसर्च हमेशा नेचुरल और फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं रिलायबल। रिलायबल का मतलब है रिसर्च का रिजल्ट कांस्टेंट होना चाहिए, कि रिजल्ट ऑलवेज बी एक्यूरेट एंड कांस्टेंट। अगर आप किसी का सर्वे करते हैं कि स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस पसंद
है या नहीं है। और हर बार सिमिलर ग्रुप में सर्वे करने से लगभग सेम परसेंटेज स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ दैट इज़ ओके, हमें बोरिंग लगता है, हमें ओके लगता है। जो सेम रिजल्ट अगर आ रहा है दैट इज़ वो रिलायबल रिसर्च है। अगर बार बार अलग अलग रिजल्ट आ रहा है कि 70% ने कहा ओके है इस बार और नेक्स्ट कहा 90%, दैट इज़ नॉट रिसर्च, गुड रिसर्च। नेक्स्ट है एथिकल का मतलब फॉलोज मोरल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। हर एक रिसर्च का एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आप साइकोलॉजी का सर्वे करते हो तो आपके स्टूडेंट से पहले परमिशन लेनी होगी कि उनका डेटा सिक्योर रहेगा, उनकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट रहेगी, डेटा को सेल नहीं किया जाएगा, मिसयूज़ नहीं होगा, अनएथिकल नहीं होगा। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि भाई कुछ स्टैंडर्ड है, वो आपका कॉपीराइट होना चाहिए तो वो आपका दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो। दैट इज़ द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च। ये रिसर्च के कुछ 10 टॉपिक है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक रिसर्च के अंदर होगी तो वो एक गुड रिसर्च कहलाएगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट रिसर्च प्रोसेस क्या कहती है। रिसर्च प्रोसेस का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे प्रोसेस को करेंगे, एक रिसर्च को कैसे परफॉर्म करेंगे, वो चीज़ बताती है आपकी रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे किसी प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या है, आप उसके ऊपर रिव्यू लिटरेचर करोगे, आप बहुत सारी बुक्स वगैरह से या कई जर्नल्स वगैरह से उसके ऊपर पढ़ोगे, दैट इज़ अ रिव्यू लिटरेचर। आप उसको जर्नल वगैरह से आपको देखना पड़ेगा पहले क्या रिसर्च हो रखी है, दैट इज़ अ रिव्यू लिटरेचर। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, आप एक अवधारणा बनाओगे कि भाई ये हो सकता है, मतलब कि ये एजम्पशन आप बनाओगे कि भाई ये हो सकता है, ये मेरा रिजल्ट आ सकता है, दैट इज़ द हाइपोथेसिस। ये अपन आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ये अपन देखेंगे। बाद में होता है डिज़ाइन ये बताएगा कि किस टाइप के यूजर्स वगैरह के ऊपर मैं काम करूं, उस से मेरे को क्या डेटा मिलेगा। दिस इज जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था क्वांटिटेटिव रिसर्च कि क्या डेटा आएगा, क्या नंबर आएगा, दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट। डेटा को एनालिसिस करेंगे कि उसको कंपेयर करेंगे, जैसे बहुत सारे अलग अलग जगह से मैंने डेटा लिया है तो उन सबको मैं कंपेयर करूंगा कि भाई कौन सा डेटा एक्यूरेट आ रहा है, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग आ रहा है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन। इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन का मतलब है कि आपका कौन सा डेटा है, किस प्रकार से वर्क कर रहा है, तो आप उसको कैसे वर्क करा रहे हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। लास्ट में आप क्या करते हैं, रिपोर्ट राइट करते हैं। कोई थीसिस हो गया, आपका कोई डिजिटेशन हो गया, ये आप लिख रहे हो, आप पेपर लिख रहे हैं तो वो पेपर आप लिख रहे हैं, दैट इज योर रिपोर्ट राइटिंग। तो ये 8 आपके पास टॉपिक है जिनसे आप रिसर्च को प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन इसका कि अपने पास एक एग्जाम्पल है कि इंस्टाग्राम है, ठीक है। इंस्टाग्राम आप सबसे नोन है और इंस्टाग्राम से याद आता है कि अपना चैनल है डीजी शिक्षक, ये भी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जो शॉर्ट्स वगैरह है, रील्स वगैरह, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अपन एक टॉपिक लेते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपना ये है कि भाई आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करने से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन गिरती है या नहीं है। ये एक रिसर्च का प्रॉब्लम है मेरे पास, ये रिसर्च इशू मेरे पास आता है। अब इसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च की आइडेंटिफाई करूंगा मैं प्रॉब्लम। पहले अपन 1 बाय 1 चलते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कि स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि पढ़ाई के वक्त फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। रिव्यू करते हैं अपन इसको। स्टडी शो द सोशल मीडिया एडिक्शन डिक्रीज अटेंशन स्पैन, कि भाई ये इसकी जो स्टडीज़ वगैरह है इनसे एडिक्शन है या नहीं है, या इंस्टाग्राम का एडिक्शन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे। बाद में फॉर्मुलेट करेंगे अपन हाइपोथेसिस कि इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करने वाले स्टूडेंट का फोकस लेवल कम होता है, कि भाई अपन एक बना लेंगे भाई जो इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाएंगे, जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, वो आपका स्टडी के अंदर कॉन्सेंट्रेट कम होगा। उसके बाद में मैंने क्या रिसर्च डिजाइन, मैंने 2 ग्रुप बनाए कि भाई ए ग्रुप और बी ग्रुप, इन दोनों के ऊपर मैंने स्टडी किया, डिज़ाइन किया कि हैवी इंस्टाग्राम यूज़र और लिमिटेड यूज़र। एक तो भाई सुबह उठते हैं और शाम तक इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो वाले यूज़र, एक सुबह चलाए और एक शाम को चलाए, ये वाले इंस्टाग्राम यूज़र, नॉर्मल यूज़र, वो आपको हम दोनों को चेक करेंगे।
बाद में अपन एनालिसिस करेंगे, उनके बाद डेटा कलेक्शन करेंगे कि उनका डेटा चेक करेंगे, फोकस टेस्ट कराएंगे कि भाई जैसे मेमोरी रिकॉल टेस्ट कि भाई इसको मैं पूछूंगा कि भाई आपने कल क्या पढ़ा, ये नहीं बता पाएगा। इसको मैं पूछूंगा आपने क्या पढ़ाया, तो ये थोड़ा बता पाएगा। तो अगर जो भी है वो अपन यहाँ पे चेक करेंगे। एनालिसिस करने के बाद में उनके एनालिसिस में अपन चेक करेंगे उनकी परफॉर्मेंस की, भाई परफॉर्मेंस क्या है इन यूजर्स की, दैट इज चेक बाय डेटा एनालिसिस परफॉर्मेंस। लास्ट है इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन। इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन के अंदर अपन देखेंगे ज़्यादा स्क्रॉलिंग, दैट मीन्स ज़्यादा स्क्रॉलिंग, जो ज़्यादा रील्स देख रहे हैं तो वो ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो उनका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है पढ़ाई से, वो थोड़ा पढ़ाई से हट रहे हैं। लास्ट अपन देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। अब अपने पास जब रिसर्च का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, रिसर्च अपन ने कर लिया, अपने पास रिजल्ट आ गया, जो ज़्यादा रील्स देख रहे हैं उनका ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, दैट इज़ द अपन इसके ऊपर एक फाइनल पेपर बनाएंगे, पेपर लिखेंगे या थीसिस अपन लिखेंगे, दैट इज़ द रिसर्च प्रोसेस। सो दोस्तों, गुड रिसर्च वही होती है जो सिस्टमेटिक हो, लॉजिकल हो, एम्पायरल हो और रिलायबल हो, के साथ साथ इथिकल भी होना चाहिए, जिसका डेटा आप शेयर ना करें। और रिसर्च प्रोसेस एक जर्नी है और प्रॉब्लम से सॉल्यूशन का एक जर्नी रहेगा। रिसर्च प्रोसेस, आप कोई प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन तक उसको लेके जाओगे। आप चाहे स्कूल प्रोजेक्ट बना लो, चाहे मास्टर की थीसिस लिख रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें आपके लिए गाइडिंग का काम करती हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है रिसर्च प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम कैसे ढूंढेंगे अपन। जो अभी अपन ने देखा प्रॉब्लम से सॉल्यूशन का, तो ये प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये अपन चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको वेट ना करना पड़े, सर्च ना करना पड़े, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम, यूट्यूब और फेसबुक चैनल और व्हाट्सअप चैनल, इन सब पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं हमसे, और वहाँ पे आप हमें क्वेरीज डाल सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेरीज लिख सकते हैं, हम हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।